के नाम को लेकर विधायकों से चर्चा करेंगे। तीनों ही राज्यों में विधायक दल की बैठक में ये पर्यवेक्षक शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, कल तक भारतीय जनता पार्टी पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा कर सकती है और ये पर्यवेक्षक इसके बाद विजयी चुनावी राज्यों में पहुंचेंगे और विधायकों से मुलाकात कर बैठक करेंगे। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, इसकी घोषणा की जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिखिल जुड़ रहे हैं। सिखिल, चुनावी राज्यों के लिए पर्यवेक्षक जो हैं वो कल तक भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर सकती है। क्या कुछ तमाम बड़े अपडेट्स हैं इसको लेकर, क्या जानकारी आपके सूत्रों के हवाले से? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विचार मंथन जारी है और कल पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त कर दिए जाएंगे, फिर ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे और विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी होगी। ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बातचीत की जाए बल्कि छत्तीसगढ़ की बातचीत करें और राजस्थान की, क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर हम बातचीत करते तो इस वक्त लंबी जो सूची है वो मुख्यमंत्री पदों की दिखाई देती है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ध्यान में दिया जाएगा कि आखिर जो विधायक है वो आखिर किसे चुना है, क्या कारण है। इस बात पर भी साफ तौर पर जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम पृष्ठभूमि की बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं दो फैक्टर यहां पर नजर आते हैं। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री की जो रेस की हम बातचीत करते हैं तो ऐसे 4 बड़े नाम निकलकर सामने आते हैं, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद है। फिर बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय की, और उसके अलावा प्रहलाद पटेल, और उसके अलावा वीडी शर्मा। तो ये तमाम जो मंत्री है, इसमें एक और प्रमुख नाम है जो कि नरेंद्र सिंह तोमर। तो तमाम जो ऐसे दिग्गज है जिनके नामों पर चर्चा जो है वो की जा सकती है। तो वही अगर राजस्थान की अगर हम बातचीत करते हैं तो राजस्थान में भी जो लंबी सूची है वो दिखाई यहां पर देती है। और कहीं ना कहीं इन तमाम जो समीकरण जिस प्रकार से बैठे हुए हैं इन्हीं को लेकर जो है विचार मंथन किया जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 1-to-1 चर्चा पर्यवेक्षक करेंगे, इसकी जो सूची है वो केंद्र को सौंपी जाएगी और केंद्र इस पर विचार मंथन करेगा। लेकिन अंदर खेमे की खबर यही कि इन पूरे नामों पर जो अंतिम मोहर है वो संघ लगाएगा। मोदी शाह की इस राजनीति यानी जिस प्रकार से जो पूरी प्लानिंग की गई है कि सर्वसम्मति से एक मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। हालांकि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि पर्यवेक्षक इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर डिप्टी सीएम के चेहरे का भी कितना मध्य प्रदेश या फिर अन्य प्रदेशों की राजनीति में फर्क पड़ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो 2023 की चुनाव तीनों राज्यों में हुए, चौंकाने वाले ना सिर्फ परिणाम आए बल्कि चौंकाने वाले निर्णय भी बीजेपी से लिए गए हैं। और अब इसी चौंकाने वाले जो समीकरण है वो भी सामने आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर्यवेक्षकों का एक सहारा लिया जा रहा है और जो अंदरूनी सूत्रों से हम बातचीत कर रहे हैं उसमें भी कुछ तस्वीरें साफ होती हुई नजर आती है। और बीजेपी के अंदरूनी जो सूत्र हैं वो भी साफ तौर पर इसी बात को बता रहे हैं कि पर्यवेक्षकों से एक जो मन की स्थितियां हैं वो जानने की बात है। लेकिन पार्टी हाईकमान ये बात पहले से तय कर चुका है कि आखिर जो सत्ता का सिरमौर है उसे किसे बिठाया जाना है। तो कुल मिलाकर एक प्रकार से यूं कहा जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से जो एक लोगों के सामने सीएम के प्रेजेंट करने का एक तरीका है वो बीजेपी ने इख्तियार किया है। लेकिन जो पर्दे के पीछे के जो नाम है वो लगभग तय है। अभी हाल कैलाश विजयवर्गीय ने जी कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे थे। उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं। एक और बयान उन्होंने दिया है कि रविवार तक पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। क्या लगता है, रविवार तक पूरा नाम ये जो बता रहे हैं ऐसी बात सामने आएगी? और कैलाश विजयवर्गीय की वो प्रतिक्रिया कि मैं सिर्फ विधायक नहीं बनने आया हूं, तो फिर इसके बाद तो मंत्री की बात तो शायद कर नहीं रहे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान है और अभी कुछ ही देर पहले राजधानी भोपाल में ये बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया कि रविवार को सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बयान के साथ यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिस प्रकार से जो तमाम कयास उनके लगाए जा रहे थे और विधायक बनने नहीं आया, साथ ही साथ जो लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था उस पर भी अब उन्होंने अपनी एक विस्तृत एक अपनी मन की बात जो है वो मीडिया के सामने कह दी। और साफ तौर पर यह भी कह दिया कि लाडली बहना का जो इफेक्ट है वो मध्य प्रदेश की राजनीति या फिर तीनों प्रदेशों में दिखाई नहीं देता, क्योंकि मोदी का मैजिक चला हुआ है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जिस प्रकार से जो सीएम पद के दावेदार है उनकी जिस प्रकार से दिल्ली की दौड़ और बयानों के लगातार वार सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसको कहा जा सकता है, इस बात को समझा जा सकता है कि बयानों के माध्यम से न सिर्फ अपने आप को खूब प्रेजेंट सीएम पद के लिए करना, बल्कि यह भी कहा जाए कि ये साइलेंटली एक बयानी वार है जो कि अलग अलग माध्यमों के चल रहा है। अगर हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की सियासत को पीछे
4 दिनों में देखते हैं तो लगातार लाडली बहना योजना को प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, बल्कि उनके राजनीतिक जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर छिंदवाड़ा की बातचीत की जाए, श्योपुर की बातचीत की जाए, राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए, ऐसे तमाम उन्होंने बयान दिए जिसमें यहाँ तस्वीर साफ की कि लाडली बहना का ही इफेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम पद की रेस में भी शिवराज सिंह चौहान का जो नाम है वो सबसे आगे। तो वही दूसरी अगर हम कैलाश विजयवर्गीय के बयानों की बातचीत करते तो पहले भी बोला, अभी भी इस बात को साफ कर दिया है कि मोदी का मैजिक चला और जो रणनीतिकार कहे जाते, चाणक्य नीति के जानकार कहे जाते अमित शाह, कहीं ना कहीं उनकी जो प्लानिंग है, उनके मैजिक जो है, जिस प्रकार से बूथ प्रबंधन हुए, उनका मैजिक चला हुआ है। जो प्रकार से देखा जाए पर्यवेक्षकों का ऐलान